प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से नई क्लास में आप सभी का। तो आज की क्लास में हम दोस्तों राजस्थान जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। जितने भी छात्र छात्राएं चाहे वे 2023 की किसी भी परीक्षा, चाहे सीईटी हो या फिर रीट मेंस एग्जाम की, या राजस्थान से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, स्पेशली सीईटी 2023 के अभ्यर्थियों के लिए। तो सभी को क्लास को एंड तक वॉच करना है। बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का पहला प्रश्न है, किस शहर के किले में जयबान तोप को रखा गया है? अजमेर, जयपुर, बीकानेर या फिर अलवर? सभी अभ्यर्थियों को अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहना है। कौन से शहर के किले में जो है जयबान तोप को रखा गया है? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों जयपुर के किले में दोस्तों जयबान तोप को रखा गया है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? उदयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर, राजसमंद के अंदर या फिर करौली के अंदर? कहाँ पर स्थित है कौन सा जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य? सभी को साथ साथ में आंसर बताते रहना है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य की बात करें दोस्तों उदयपुर के अंदर स्थित है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मारवाड़ी के बाद राज्य की महत्वपूर्ण बोली कौन सी है? मेवाती, मेवाड़ी, वागड़ी या फिर ढूंढाड़ी? देखिए, अगर आपसे पूछे राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा, ठीक है ना, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो बोली है वो कौन सी है, तो वो हो जाएगी दोस्तों मारवाड़ी, ठीक है ना। लेकिन मारवाड़ी के बाद राज्य की जो सबसे महत्वपूर्ण बोली है वो हो जाएगी दोस्तों मेवाड़ी, जो कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में उदयपुर, चित्तौड़गढ़ इत्यादि जो जिले हैं वहां पर बोली जाती है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, राजस्थान की अणु नगरी किसे कहा जाता है? रणथंभौर, सांचौर, रावतबाटा या फिर उदयपुर? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। राजस्थान की अणु नगरी किसे कहा जाता है? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा राजस्थान की अणु नगरी? राजस्थान की अणु नगरी की बात करें दोस्तों रावतबाटा को बोला जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछा गया है, केसरिया नाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सांचौर के अंदर, गजनेर के अंदर, विराट के अंदर या फिर धुड़ेव के अंदर? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। केसरिया नाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर की बात करें धुलेव के अंदर ये स्थित है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, डीग के जलमहलों का निर्माण किसने करवाया? डीग के जलमहलों का निर्माण किसने करवाया? सूरजमल, मान सिंह, विनय सिंह या फिर उदय सिंह? जल्दी से आंसर बताइए इसका। डीग के जलमहलों का निर्माण किसने करवाया था? क्लास को बिना रुके एंड तक वॉच करना है। डीग के जलमहलों की बात करें दोस्तों महाराजा सूरजमल ने, ठीक है ना, इसका निर्माण करवाया था। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? नागौर को, अजमेर को, बाड़मेर को या फिर अलवर को? करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? जल्दी से राइट आंसर बताइए। देखिए, राजस्थान का जो स्कॉटलैंड है दोस्तों अलवर को कहा जाता है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीर बाला कालीबाई का संबंध किस जिले से है? डूंगरपुर, उदयपुर, भरतपुर या फिर जयपुर? वीर बाला कालीबाई का संबंध किस जिले से है? जल्दी से बताइए। जल्दी से राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। वीर बाला कालीबाई का संबंध किस जिले से है? राइट आंसर की बात करें डूंगरपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास को एंड तक वॉच करना और क्लास के एंड में बताना दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, बयाना दुर्ग कहाँ पर स्थित है? अजमेर, झुंझुनू, उदयपुर या फिर भरतपुर? कहाँ पर स्थित है बयाना दुर्ग, आप सभी को बताना है। जल्दी से राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा। बयाना दुर्ग के बारे में पूछा गया है। बयाना दुर्ग की बात करें दोस्तों भरतपुर के अंदर स्थित है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गलीचा निर्माण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? गलीचा निर्माण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अलवर, बीकानेर, बाड़मेर या फिर जैसलमेर? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए, ऐसी और क्लासेज आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। गलीचा निर्माण की बात करें दोस्तों इसके लिए जो प्रसिद्ध जिला है वो हो जाएगा बीकानेर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का शोक किस नदी को कहा जाता है? कांतली नदी, चंबल नदी, माही नदी या फिर घग्गर नदी? पूछा गया है, राजस्थान का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? जल्दी से बताइए। जल्दी से राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। राजस्थान का शोक किस नदी को कहा जाता है? करेक्ट आंसर की बात करें बिल्कुल घग्गर नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित है? जयपुर, भरतपुर, उदयपुर या फिर अलवर? भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित है? जल्दी से सभी अभ्यर्थियों को आंसर बताना है। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। देखिए, भारतीय लोक कला मंडल की बात करें भरतपुर, ठीक है ना, माफ कीजिएगा, उदयपुर के अंदर ये स्थित है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला है राय पिथौरा के नाम से किसे जाना जाता है? किस शासक को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है? पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज द्वितीय, सोमेश्वर या फिर विग्रहराज? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएं दोस्तों। राय पिथौरा के नाम से किस शासक को जाना जाता है? सभी अभ्यर्थियों को अपने आंसर कमेंट में बताना है। करेक्ट आंसर की बात करें, राय पिथौरा दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय को कहा जाता है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है गोकुल बाई भट्ट किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? अलवर, शाहपुरा, सिरोही या फिर बूंदी? कौन से प्रजामंडल से जो है गोकुल बाई भट्ट संबंधित थे? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो गोकुलभाई भट्ट की बात करें दोस्तों, राजस्थान में सिरोही प्रजामंडल से यह संबंधित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में लोकप्रिय है? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग या फिर पश्चिमी भाग? नौटंकी और रामलीला की बात हो रही है दोस्तों, राजस्थान के किस भाग में लोकप्रिय है? सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहने हैं, जल्दी से बताइए। नौटंकी और रामलीला की बात करें दोस्तों, पूर्वी भाग में ये प्रसिद्ध है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, तो जल महल किस झील में बना हुआ है? मानसागर झील, पिछोला झील, सांबर झील या फिर जयसमंद झील? जल महल की बात हो रही है दोस्तों, कौन सी झील में बना हुआ है आपको बताना है। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए, जल महल कौन सी झील में बना हुआ है? राइट आंसर की बात करें, बिल्कुल मानसागर झील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछा गया है, शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुओं को क्या कहा जाता है? जोहड़, बावड़ी, बेरा या फिर खूह? यानी कि शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में जो कुएं होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों, शेखावटी क्षेत्र में जो कुएं होते हैं उनको स्थानीय भाषा में जोहड़ बोला जाता है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता कौन है? सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता कौन है? तेजाजी, रामदेव जी, पाबू जी या फिर गोगा जी? जल्दी से आंसर बताइए। सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता कौन माने जाते हैं? जल्दी से बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर की बात करें, बिल्कुल सांप्रदायिक सद्भाव के जो लोक देवता है वो रामदेव जी को माना जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, गैप सागर झील कहाँ पर स्थित है? गैप सागर झील कहाँ स्थित है? जैसलमेर, सीकर, डूंगरपुर या फिर उदयपुर? गैप सागर झील कहाँ पर स्थित है? जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए, गैप सागर झील की बात करें, डूंगरपुर के अंदर ही स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये होने वाला है दोस्तों अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? अली बख्शी, लच्छीराम, बागाजी या फिर गोपाल? देखिए, इसी तरह की और क्लासेज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर लेना। और कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं जल्दी से कमेंट में बताना है। तो राजस्थान में भवाई नाट्य के जो जन्मदाता है वो दोस्तों बागाजी को बोला जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो राजस्थान जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास दोस्तों यहाँ पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेज चैनल पर आपको आगे भी देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, नई वीडियो में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।